हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर जोन पर। दोस्तों, एमपीएससी प्रीलिम्स 2021 आने ही वाला है और जनवरी तक में हम लोगों को एमपीपीएससी 2021 का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसके तैयारी के लिए हम कौटिल्य एकेडमी का टेस्ट सीरीज़ आपके सामने लाया हूँ। मध्य प्रदेश टेस्ट नंबर ये दूसरा है। दोस्तों, पिछले संडे का टेस्ट मैं आपको दे दूंगा। आज संडे है, संडे को आपको एफएलटी देखने को मिलेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी की तैयारी कौटिल्य एकेडमी की टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियां, सिंचाई व्यवस्था और ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड टॉपिक का ये टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, बाण सागर जो डैम है वो सोन नदी में बना है और इसका जो मुख्यालय है ये रीवा ज़िले में आता है। रीवा में इसका मुख्यालय स्थित है। बाण सागर के बारे में और अधिक जान लेते हैं। यह शहडोल के देवलौद में बना है। सोन नदी पर इसका निर्माण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। चंबल नदी द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक प्रभावित जिला, यानी चंबल नदी जो है तो सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपरदन किस जिले में करती है? तो मुरैना। याद रखिएगा, श्योपुर नहीं है, मुरैना। ऑप्शन देखिए, शाहजहाँपुर, बालाघाट, रतलाम और मुरैना। मुरैना में चंबल नदी सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करती है। यहाँ बीहड़ देखने को मिलते हैं, जहाँ डाकुओं का अड्डा है। तो यहाँ बड़े बड़े बीहर हैं जो चंबल नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा मुरैना में होता है। हलाली नहर किस नदी से निकाली गई? अगला क्वेश्चन है, हलाली नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? यह हलाली नहर परियोजना किस नदी में है? तो बेतवा नदी। बेतवा नदी में हलाली नहर परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी सही जोड़ी मिलाना है। पुनासा बांध जो है नर्मदा नदी में बना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी में बना है। गांधी सागर बांध मंदसौर में है, चंबल नदी में। बाण सागर जो है अभी आपको बताया देवलौद में सोन नदी पर बना है। माता टीला बांध जो है तो बेतवा नदी, यानी इधर बांध है और बांध जिन नदियों पे बना है उन नदियों पर आपको सही जोड़ी मिलाना था। तो पुनासा बांध जो है तो खंडवा में नर्मदा नदी में बना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी में है। बाण सागर जो है सोन नदी में है और माता टीला बांध जो है तो बेतवा नदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए। नर्मदा, अनूपपुर, चंबल, शहडोल, ताप्ती, काकरी, वारड़ी, उपयुक्त सभी। तो नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम अनूपपुर ज़िले से होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जबकि चंबल का शहडोल से नहीं होता। चंबल का जो है जो उद्गम होता है वो इंदौर की महू पहाड़ी के पास से होता है। ताप्ती का जो है तो मुल्ताई के पास से बैतूल ज़िले से होता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है नर्मदा अनूपपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर बना है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है। दोस्तों, राजघाट जो बांध है वो बेतवा नदी में बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ जो बहती हैं? तो पहला ऑप्शन नर्मदा नदी, दूसरा बेतवा और तीसरा ताप्ती, चौथा 1 और 3। तो मध्य प्रदेश की 2 ऐसी मात्र नदियां हैं, बल्कि 3 कह लीजिए, 3 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। एक नर्मदा नदी है, दूसरी ताप्ती नदी है और एक तीसरी जो है माही नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी मुल्ताई की पहाड़ी से बैतूल ज़िले से निकलती है और माही जो है माही धार के लावरिया से निकलती है। माही एक ऐसी मात्र नदी है जो पूरे विश्व में कर्क रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली एक ही मात्र नदी है, माही नदी। सॉरी, माही, हाँ ठीक है। अगला है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से ज़िले में होता है? ताप्ती नदी का उद्गम कौन से ज़िले में
है। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, बैतूल के मुल्ताई से। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण करती है? जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा बनाती है, प्रायद्वीप बनाती है, एस्चुरी बनाती है या लैगून बनाती है? तो सबको मालूम होगा, ये कॉमन क्वेश्चन था। नर्मदा नदी जो है तो अरब खाड़ी में जाके गिरती है, खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेनगंगा और वर्धा नदी जहाँ पर संगम करती हैं दो नदियाँ, उस स्थल को प्राणहिता कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? तो मालवा का पठार इंदौर के पास है, जानापाव पहाड़ी, वहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन है? तो इंदिरा सागर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना इंदिरा सागर परियोजना है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। मध्य प्रदेश अपना 7वें नंबर पे आता है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश का पहला बांध है जो चंबल नदी में बना है, मंदसौर जिले में। कुमारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुमारी नदी जो है वो शिवपुरी के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गंगा कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो गंगा कल्याण योजना जो है निर्धन किसानों के खेतों में सिंचाई साधन बढ़ाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सोन नदी जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और शहडोल से बहते हुए रीवा सीधी से होते हुए सिगरौली से जाते हुए आगे जा कर के पटना के पास, बिहार के दानापुर के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश में जो बेतवा नदी है उसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो दोस्तों ऑप्शन है केन, बेनगंगा, वर्धा और गोदावरी। दोस्तों आपको मालूम है गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है और यह दक्षिण की ओर ही बहती है। बेनगंगा भी दक्षिण की ओर बहती है, वर्धा भी दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन जो केन है यह नदी सतना जिले से पहाड़ी विंध्याचल, विंध्य की पहाड़ी बोलते हैं, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। सतना जिले के आसपास, सतना कटनी के आसपास बीच से निकलती है और ये छतरपुर से बहते हुई इटावा के पास चंबल नदी से जाकर के उत्तर प्रदेश में इटावा से पहले ही चंबल नदी में मिल जाती है केन नदी। तो यह उत्तर की ओर बहती है, यह दक्षिण की ओर नहीं बहती। भालकुंड जलप्रपात कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में है, सागर जिले के निकट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली कही जाती है। तो जो चंबल नदी में बनाए गए खड्ड हैं, बीहड़ हैं, वो दस्युओं की आश्रय स्थली कही जाती है, यानी जो डाकू हैं वो यहीं पाए जाते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू पहाड़ी से होता है, महू के पास से इंदौर के जानापाव पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कुओं और नलकूपों से होती है।
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है एवं सही कूट का चयन करना है। बरगी परियोजना, बरगी परियोजना जो है तो उसका जो नया नाम है बरगी परियोजना का, उसका नाम है संजय सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हलाली परियोजना। हलाली परियोजना का जो नया नाम है वो राजघाट परियोजना है। हलाली परियोजना का नया नाम जो है वो राजघाट परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। अपर वेदगंगा परियोजना, तो अपर वेदगंगा अवंती सागर परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है? अगला क्वेश्चन जो है तो ये नदी के किनारे बसे शहरों से है, तो जो है तो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला, ये जो है तो नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। लेकिन बुरहानपुर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसका नाम नामोदोस है। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर किया गया है। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है, नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। 93,180 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 93,180। पांडव जलप्रपात कहाँ है? तो पन्ना के निकट पांडव जलप्रपात है, पन्ना जिले में आता। निम्नलिखित नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वैनगंगा जो है तो दक्षिण की ओर बहती है। चंबल जो है तो उत्तर की ओर बहती है। ताप्ती भी पश्चिम बहती है और पार्वती भी दक्षिण की ओर बहती, दक्षिण की ओर नहीं बहती है। पार्वती जो है तो उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पचमढ़ी जो है तवा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी ताप्ती नदी है। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 नदियों का उद्गम होता है? दोस्तों, एक ही स्थान है अनूपपुर जिले में अमरकंटक जो है, यह यहाँ पर 3 किलोमीटर के अंदर 3 नदियों का उद्गम होता है। एक है नर्मदा और सोन, 2 तो ये प्रमुख हो गई, और एक यहीं से जोहिला नदी निकलती है, जिसको जिसको अपवित्र नदी भी कहते हैं, जोहिला नदी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय जबलपुर में स्थित है। देश का पहला बायोमास गैस फायर संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों, देश का पहला बायोमास गैस फायर संयंत्र जो है बैतूल में है। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है कस्तूरबा इंदौर। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल नदी परियोजना है। दोस्तों, इंदिरा सागर परियोजना से कितना विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है? तो चंबल इंदिरा सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। इससे 1000 मेगावाट के उत्पादन का लक्ष्य है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। बरगी परियोजना पुराना नाम और नया नाम से मिलाना है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको देख लीजिए। वहाँ क्लियर नहीं हुआ था तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, वहाँ शायद कुछ मिस्टेक था, तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जो बरगी परियोजना है उसका नया नाम जो है तो अवंती सागर है। बरगी परियोजना का जो
नया नाम है वो अवंती सागर परियोजना है। हलाली परियोजना, हलाली परियोजना का जो है तो सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर जो है तो हलाली परियोजना का नया नाम है। राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना का नया नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। याद रखिएगा दोस्तों, राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, बरगी परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, अवंती सागर परियोजना, अपर बेन गंगा संजय सरोवर अपर बेन गंगा, यानी जो अपर बेन गंगा परियोजना, पुराना नाम था अपर बेन गंगा, तो नया नाम हो गया संजय सरोवर परियोजना। फिर से एक बार याद कर लीजिएगा मेरे साथ दोस्तों, 3-4 बार इसको याद करिए। तो जो बरगी परियोजना है, बरगी परियोजना का जो नया नाम है तो उसका नाम है अवंती सागर। बरगी परियोजना का नया नाम है अवंती सागर। हलाली परियोजना का नाम है राजघाट परियोजना। हलाली परियोजना का जो नाम है वो सम्राट अशोक सागर परियोजना। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट और सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, खूब पढ़िए, है ना। इस साल 2021 में आप अपना सिलेक्शन लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।